So our today's topic क्या है? Syllogism. ठीक है. Syllogism में आपने जो वेन डायग्राम का टॉपिक है वो आपने पढ़ा होगा, राइट? वेन डायग्राम्स का टॉपिक सबने अपने स्कूल में पढ़ा है. उसमें जैसे हम डायग्राम्स बनाते थे, वेन डायग्राम जिसे कहते हैं, सेम टाइप ऑफ डायग्राम्स यहाँ पे बनाएंगे. एंड उसी के ऊपर ये टॉपिक जो है उसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ टाइप जान लेते हैं कि डायग्राम कैसे बनाना है. सो फर्स्ट, ऑल ए आर बी. ठीक है. ऑल ए आर बी अगर ऐसा लिखा है तो डायग्राम कैसे होगी? ए का सेट अंदर होगा, बी का सेट बाहर होगा. ऑल ए आर व्हाट? बी. फिर दूसरा होता है सम ए आर बी. सम ए आर बी. सम ए आर बी अगर बनाना है तो ए का सेट होगा और ये बी का सेट होगा. सम पार्ट ऑफ ए इज व्हाट? बी. और डायग्राम बनाएंगे. नो ए आर बी. नो ए आर बी. ए का सेट अलग होगा, बी का सेट अलग होगा. एंड दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है. नो ए आर बी. ठीक है. उसके बाद ओनली ए आर बी. जब ऐसा लिखा होगा ओनली ए आर बी तो बी अंदर होगा, ए बाहर होगा. ओनली ए आर बी. ठीक है. फिर दूसरा आता है ओनली फ्यू ए आर बी. ओके. जब ऐसे आता है तो डायग्राम तो सेम ही बनेगी. जैसे यहाँ पे है ना सम ए आर बी, सेम डायग्राम बनेगी. ओनली फ्यू ए आर बी. लेकिन जब आप कंक्लूजन इसमें देखने जाओगे, इसमें भी क्वेश्चन का टाइप कैसा रहता है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप रहता है. जैसे हमने इनइक्वालिटीज में पढ़ा है, उसी तरह पे यहाँ पर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है. दैट यू हैव टू डिटरमाइन. तो यहाँ पर देखो अभी सम ए आर बी और ओनली फ्यू ए आर बी के डायग्राम, दोनों की डायग्राम तो सेम है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? सम ए आर बी में पॉसिबिलिटी होती है दैट ऑल ए कैन बी बी. ऑल ए कैन बी बी. ये पॉसिबिलिटी कहाँ पे होती है? सम ए आर बी में. लेकिन जब बोला है ओनली फ्यू ए आर बी, एट दैट टाइम सिर्फ ए का कुछ पार्ट ही क्या होगा? बी होगा. ऑल ए कैन नॉट बी बी. यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल ए कैन नॉट बी बी. मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे मैसेज किया है शायद, है ना? रीजनिंग मैथ्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे मैसेज किया है. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है? ऑल ए कैन नॉट बी बी. सिर्फ ए का कुछ पार्ट जो है वो बी है, सारा का सारा ए का पार्ट बी नहीं हो सकता है. देन उसके बाद में जब ऐसे आएगा ना फ्यू ए आर बी, अगेन यू विल गेट सेम डायग्राम. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? इस ओनली वर्ड का डिफरेंस है. अभी फ्यू ए आर बी का अगेन सम ए आर बी जैसा ही हो गया.
क्यू ए आर बी का जो है वो सम ए आर बी के तरह ही हो गया है। और ओनली फ्यू आर बी में मतलब थोड़ा सा ही पार्ट, ज्यादा पार्ट नहीं हो सकता। ओके, ये हो गया। और इसमें इस तरह से पूछते हैं डायग्राम्स की 100% ए आर बी। यहाँ पे वर्ड्स में लिखा था ऑल ए आर बी, यहाँ पे क्या है 100% ए आर बी। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे जो ए है दे आर व्हाट बी। डायग्राम से बस पूछने का तरीका या स्टेटमेंट का तरीका अलग हो गया। देन यहाँ पे लिखेंगे 20% ए, 20% ए आर बी। तो ये क्या हो गया, सम ए आर बी। और 0% ए आर बी, 0% ए आर बी। तो ए और बी अलग, एंड दोनों के बीच में नो कनेक्शन, नो ए आर बी के जैसा। ठीक है, ये डायग्राम सारे के सारे डायग्राम्स बना लो अपनी नोटबुक में। एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। ओके, हो गया लिख के एवरीबॉडी? हैंड रेस पे क्लिक करो। ऑलराइट, ठीक है, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इजी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जाने दो। इजी वाला तो मुझे नहीं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब सबसे पहले देखो, आप क्वेश्चन का टाइप देखो, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है वो देखो। हाउ द ऑप्शंस आर गिवन वो पढ़ो। स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, दो स्टेटमेंट्स आर गिवन। कंक्लूजन दिए हैं दो, एंड ऑप्शंस है 5 ऑप्शंस है। कंक्लूजन 1 फॉलोज, conclusion 2 follows, either conclusion 1 or conclusion 2 follows, neither conclusion 1 or conclusion 2 follows, both conclusion 1 and 2 follow। तो सिमिलरली जैसे इनइक्वालिटीज में हमने देखे थे, उसी तरह के ऑप्शंस यहाँ पर हैं। सो व्हेनेवर कंक्लूजन जब बढ़ेंगे उसी हिसाब से आपके जो ऑप्शंस हैं वो भी भारी हो जाएंगे, वो भी भारी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले स्टेटमेंट को लेकर क्या करना होता है, आपको डायग्राम बनाना होता है। ओके, सो लेट्स डू दैट। क्या बोला है, ऑल बिस्किट्स आर बटर्स। तो जैसे हमने बनाया था ना ऑल ए आर बी, वही यहाँ पे अप्लाई करना है। ऑल बिस्किट्स आर बटर, तो बिस्किट्स का सेट बना लेंगे। ऑल बिस्किट्स आर व्हाट, बटर। एंड यहाँ पे लिखा है नो बटर इज अ ब्रेड, मतलब ये जो बटर का सेट है और जो ब्रेड का सेट है उसमें कोई भी
कनेक्शन नहीं है, बटर और ब्रेड के बीच में कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन वन क्या बोल रहा है, एटलीस्ट सम बटर और ब्रेड, एटलीस्ट सम बटर और ब्रेड। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है, नो बटर इज ब्रेड। तो अगर स्टेटमेंट में दिया है दैट नो बटर इज ब्रेड, तो एटलीस्ट सम ब्रेड और बटर ये हो सकता है क्या, ये फॉलो हो सकता है क्या? स्टेटमेंट में लिखा है नो बटर इज ब्रेड, ब्रेड और बटर के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो सम बटर ब्रेड में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। यस, वेरी गुड। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन देखो क्या लिखा है सेकंड कंक्लूजन में। सेकंड कंक्लूजन सेज दैट नो बिस्किट इज अ ब्रेड, नो बिस्किट इज अ ब्रेड। इसका क्या आएगा बताओ आप, नो बिस्किट इज अ ब्रेड क्या आएगा इसका? क्या लगता है आपको, फॉलो होगा क्या ये कंक्लूजन, नो बिस्किट इज अ ब्रेड? नो बिस्किट इज अ ब्रेड, तो इसका क्या आएगा, सही आएगा ना, फॉलो होगा ना ये, क्योंकि बिस्किट का जो सेट है वो बटर में है, और बटर जो सारे बिस्किट्स हैं वो क्या है, बटर है, और बटर और ब्रेड में कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नो बिस्किट इज ब्रेड, ये करेक्ट हो जाएगा। सो क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। वेरी गुड, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो जाएगा। यस, एब्सोल्युटली। यस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन, ओके देन ये वाला करते, क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। चलो, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। आप लोग डायग्राम बनाने ट्राई कीजिए, फिर वी विल चेक, फिर मैं बनाती हूँ, फिर आप लोग चेक करना कि क्या आपने सेम डायग्राम बनाई है।
just try to draw the diagram and then we will check. ओके, आपका आंसर भी आ गया, वेरी गुड. ओके, चलो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. ऑल फोन्स आर चार्जर्स. डायग्राम ऐसे बनेगी. ऑल फोन्स आर चार्जर्स. नो चार्जर इज अ बैटरी. नो चार्जर इज अ बैटरी. डायग्राम सबकी सेम आई है. हैंड रेस पे क्लिक करो. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे. ओके, तो अभी पहला कंक्लूजन क्या है? एटलीस्ट सम बैटरीज आर चार्जर्स. ये तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है. देन नो फोन इज अ बैटरी. तो ये बिल्कुल क्या है? सही है. नो फोन इज अ बैटरी. सो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो. एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑलराइट, इस क्विज पे चलते हैं. चलो लेट्स सॉल्व दिस वन. क्वेश्चन नंबर 1. चलो लेट्स सॉल्व दिस. क्वेश्चन नंबर 1. चलो लेट्स सी द डायग्राम. डायग्राम कैसे आ रही है? ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स. तो मैं भी शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है? इनिशियल्स लिख रही हूँ. ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स. नो विलेजर इज अ नर्स. नो विलेजर इज अ नर्स. एंड ऑल nurses are managers. Are you getting the same diagram? Okay.
यस, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं बताऊं सबसे पहले किसने सही आंसर दिया है? चलो पहले आंसर देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ किसने सही आंसर दिया है सबसे पहले। अभी देखो पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, क्या है? नो इंजीनियर इज अ मैनेजर। ठीक है, नो इंजीनियर इज अ मैनेजर। तो अभी इंजीनियर का जो ग्रुप है वो कहाँ पे है? विलेजर्स में। और स्टेटमेंट को भी ध्यान से देखो, विलेजर और किस में कोई कनेक्शन नहीं है? विलेजर एंड नर्स में कोई कनेक्शन नहीं है। विलेजर और नर्स में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये जो इंजीनियर का ग्रुप है वो नर्स का ग्रुप तो छोटा है। नर्स का ग्रुप मैनेजर ग्रुप में अंदर है। मतलब ऐसे कुछ मैनेजर्स हैं जो नर्स नहीं है। राइट, ऐसे कुछ मैनेजर्स हैं जो नर्सेस नहीं है। एंड दैट इज व्हाई नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, ये गलत हो जाएगा। नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सम इंजीनियर्स कैन बी मैनेजर्स। सम इंजीनियर्स कैन बी मैनेजर्स, क्योंकि इंजीनियर्स और नर्सेस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन नर्सेस का वो पार्ट जो मैनेजर्स में नहीं है, दैट कैन बी इंजीनियर्स, वो हो सकता है ना। सिर्फ नर्सेस से कोई कनेक्शन नहीं है। इंजीनियर्स विलेजर्स का नर्सेस से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैनेजर के ग्रुप में वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ही पार्ट मैनेजर का, कुछ ही पार्ट नर्सेस है। ठीक है, सो नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? जब कोई कंक्लूजन नो से स्टार्ट होगा, मतलब निगेटिव कंक्लूजन जब कोई होगा, you will have to check the possibility. You will have to check the possibility. तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि विलेजर्स का कुछ पार्ट मैनेजर्स में जा सकता है, तो ये जो सेकंड कंक्लूजन है दैट ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही हो सकता है। ये सही हो सकता है, क्योंकि ये जो विलेजर्स का सारा पार्ट है, वो ये जो मैनेजर्स का पार्ट है, ये वाला पार्ट जहाँ पे नर्सेस नहीं है, वो पार्ट वहां पे जा सकता है। राइट, ये वाला पार्ट इस पार्ट में जा सकता है। एंड दैट इज व्हाई ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, दैट ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। तो सबसे पहले सही आंसर दिया है सुष्मिता ने, वेरी गुड। सुष्मिता, तृप्ति, श्रवण, अक्षता, सानिका, श्वेता, श्वेता, आशु, श्रेया। यस, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब कंक्लूजन में नो से स्टार्ट हो या नेगेटिव कंक्लूजन हो, यू विल हैव टू चेक द पॉसिबिलिटी। आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी, उसके बाद ही आपका आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, नाउ ये चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम बनाओ। ऑप्शन ई आया है श्वेता का आंसर। ओके, सबसे पहले श्वेता ने आंसर किया है।
ओके, सी एंड डी ऑप्शन, ई ऑप्शन भी मिला है। ऑलराइट, चलो लेट्स सी द डायग्राम, डायग्राम देखते हैं इसकी। ओ अच्छा, वेट वेट वेट, यहाँ पे चेयर्स डेस्क दिया है, डेस्क बेंच दिया है, यहाँ पे टेबल आया है बीच में ही। वेट वेट, इसको तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि बराबर है। किसने कहा ये सुष्मिता ने, बिल्कुल बिल्कुल सुष्मिता। टेबल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है स्टेटमेंट में। देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट टेबल्स इन द स्टेटमेंट, सो वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्किप करो इसको, इंस्टेड सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखो तीन स्टेटमेंट तीन कंक्लूजन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी तीन है, एक दो तीन। थ्री कंक्लूजन्स आर देयर, सॉल्व दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शंस ये दो, these are the options। चलो लेट्स सी, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कोई ई बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, ज्यादातर ई ही दिया है आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या बोला है। सम काउज आर कैमल्स, यहाँ पे नीचे बना दे रहा है, ठीक है। सम काउज आर कैमल्स, ऑल कैमल्स आर बफेलोज, all camels are buffaloes and no buffalo is a fox, no buffalo is a fox। फॉक्स और बफेलो के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। अब कंक्लूजन देखो, क्या दे बोला है, सम कैमल्स आर फॉक्सेस, तो ये तो गलत है। कैमल्स और फॉक्सेस के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। वी कैन नॉट सी एनी कनेक्शन इन द डायग्राम। ओके, तो इस बात पे आपको याद क्या रखना है
कि जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे बोला है सम कैमल्स आर फॉक्सेस, इट इज व्हाट, इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. So whenever it is a positive statement, it should reflect directly in the diagram. ठीक है, डायग्राम में वो चीज डायरेक्टली दिखनी चाहिए तो ही वो कंक्लूजन फॉलो होगा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो. ठीक है, व्हेन इट इज अ नेगेटिव आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी चेक करनी है. ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी होंगी. देन नो बफेलो इज अ काउ. बफेलो और काउ के बीच में कनेक्शन तो है, क्योंकि काउस का कुछ पार्ट कैमल्स में है और कैमल्स सारे के सारे बफेलोज हैं. सो दिस ऑल्सो विल बी रॉन्ग. एंड फिर बोला है नो काउ इज अ फॉक्स. नो काउ इज अ फॉक्स, तो नो काउ इज अ फॉक्स भी गलत हो जाएगा, क्योंकि काउस और फॉक्स में भी जो है काउस एंड फॉक्स में कनेक्शन हो सकता है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. So option E is absolutely correct. None of these. Option 3, oh sorry, option E is absolutely correct. None of these. None of these. तो सबसे पहले किसने आंसर किया है, शशिकांत ने. शशिकांत, सुष्मिता, देन कांचन, तृप्ति, श्रेया, अदिति, दीपक, अक्षता, okay, Ashu, Sanika, everybody gave me correct answers. Option E. ये लो, किसे देखना था, स्टेटमेंट देख लो. वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हो. एंड आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका है. सो वेरी गुड. ये प्रीलिम्स में आता है 5 मार्क्स के लिए. हाँ, इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं. हाँ है, CHSL में भी है ये टॉपिक. हाँ, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं. 5 मार्क्स प्रीलिम्स, कंपलसरी टॉपिक है बैंकिंग का. 5 मार्क्स प्रीलिम्स में. और इसमें जो ऑप्शन है ना, आइदर और, उसके लिए भी कंडीशन है, वो भी लिख लेते हैं. तो फिर जब क्वेश्चन आएगा तब आपको, जैसे हमने कोडेड इनइक्वालिटीज में आइदर और कंडीशन के रूल्स लिखे थे, सिमिलर वे यहाँ पर भी आइदर और का जो ऑप्शन है वो मार्क करने के लिए रूल्स है. सो लेट्स राइट डाउन दैट. अगेन सेम 3 रूल्स हैं. पहला रूल है एलिमेंट्स इन बोथ कंक्लूजन्स शुड बी सेम. पहले 2 रूल्स तो सेम ही है. फिर सेकंड है both the conclusions should be individually wrong. And third है complementary pair should be present. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन से हैं वो लिख लेते हैं. सम और नो की, सम एंड सम नॉट,
यहाँ पे ऑल ऑन all or some not, all and some not. Okay, so these are the three complementary pair. इसमें पता लगाना बहुत आसान है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको देखना है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो फटाफट से आ जाता है आंसर, दैट इट इज अ आइदर और की केस, वो जल्दी से पता चल जाता है। ठीक है, चलो, कंप्लीटेड राइटिंग एवरीबॉडी, हैंड रेस पे क्लिक करो। ओके, चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ओके ओके, ऑप्शन बी सब लोग, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ओनली कंफ्यूजन टू फॉलो। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है, ऑल वुड्स आर चेयर्स, सो ऑल वुड्स आर चेयर्स, then no chair is a table and some tables are copies। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन है some woods are definitely tables, so some woods are definitely tables, ये तो गलत हो जाएगा। and no table is a chair, no chair is a table।
Yes, option B. No table is a chair. Only conclusion to follows. Option B. कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे लिखा है नो चेयर इज अ टेबल, यहाँ पे क्या लिखा है नो चेयर इज अ टेबल, और कंक्लूजन में क्या दिया है नो टेबल इज अ चेयर, मतलब उल्टा दिया है, कन्वर्टेड स्टेटमेंट दिया है. ठीक है, सो दैट इज वाई. और वही है. सो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस कि उन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, सो वो सही है, उन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है. सो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस. किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. We will move to the next question. Okay. Yes. Let's solve this question number 2. Option B, you're getting. Sure. Let's draw the diagram. All frocks are pants. So all frocks are pants. Then 100% shorts are frocks. तो shorts का group आएगा frocks के group में. And some jackets are pants. Some jackets are pants. इस तरह से आएगा. Some jackets are pants. तो अभी यहाँ पे all pants are shorts, ये तो बिल्कुल गलत है. And all shorts being jackets is a possibility. तो yes, ये बिल्कुल हो सकता है. So option A. All pants are shorts ये नहीं हो सकता. All shorts are pants अगर लिखा है तो that would have been possible. लेकिन all pants are shorts नहीं हो सकता. So that is why option B, only conclusion to follows. Okay. Then let's solve this question number 3.
देखो यहाँ पे शॉर्ट्स का ग्रुप क्या है, शॉर्ट्स आर फ्रॉक्स एंड फ्रॉक्स आर पैंट्स, ओके, शॉर्ट्स आर फ्रॉक्स एंड फ्रॉक्स आर पैंट्स। तो शॉर्ट्स कैन बी पैंट्स लेकिन पैंट्स कैन नॉट बी शॉर्ट, मतलब सारा का सारा ये जो पैंट का ग्रुप है वो शॉर्ट्स में नहीं आ सकता, शॉर्ट का ग्रुप पैंट में है, तो इसीलिए दिस इज रॉन्ग। एंड ऑल शॉर्ट्स बिंग जैकेट्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये जो डायग्राम है आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि यहाँ पे पैंट्स का ग्रुप है, ये जैकेट्स का ग्रुप है, और इसके अंदर आप ये फ्रॉक्स और उसके अंदर ये शॉर्ट्स का ग्रुप बना सकते हो। तो ये जो कंक्लूजन है, ऑल शॉर्ट्स बिंग जैकेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे डायग्राम बनाकर भी रिलेशन या कोई भी स्टेटमेंट हमारा गलत नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट इस डायग्राम को हम ऐसा भी बना सकते हैं, and that is why all short swing jackets is a possibility, वो सही होगा। ठीक है, लेकिन हर बार वो कंक्लूजन के लिए आप डायग्राम अलग अलग से ड्रॉ मत करते बैठना, जो पहले ही डायग्राम ड्रॉ करोगे स्टेटमेंट के लिए उसी डायग्राम से निकालना सीख जाओ। ऐसे अलग अलग डायग्राम बनाते बैठोगे तो टाइम बहुत जाएगा। ठीक है, चलो देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। चलो लेट्स सी द डायग्राम। all frocks are trousers, all frocks are trousers, no pants are frocks, okay, so no pants are frocks and some jackets are pants। डायग्राम कुछ ऐसी हमारी बन रही है। अब देखो कंक्लूजन क्या है, अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे जैकेट्स एंड फ्रॉक्स के बीच में कंपेयर किया है, और सेकंड कंक्लूजन में भी जैकेट एंड फ्रॉक को कंपेयर किया है, तो उससे क्या याद आना चाहिए आपको, आइदर और का कंडीशन, आइदर और की कंडीशन। सो लेट्स चेक वेदर वी आर गेटिंग। सो पहला तो रूल जो है वो फॉलो हो रहा है, दैट एलिमेंट शुड बी सेम। फिर सेकंड को चेक कर लेते हैं कि क्या बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। एटलीस्ट सम जैकेट्स आर फ्रॉक्स, तो जैकेट और फ्रॉक में इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, डायरेक्टली कुछ दिख नहीं रहा है हमें, तो ये गलत आ रहा है। दूसरा, नो जैकेट इज अ फ्रॉक,
तो जैकेट, सॉरी, पैंट और फ्रॉक के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जैकेट और फ्रॉक के बीच में कनेक्शन हो सकता है। सो नो जैकेट इज अ फ्रॉक, ये भी गलत होगा। इसका मतलब क्या है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। सो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो गेटिंग फॉलोड। और थर्ड कंडीशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर शुड बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सम और नो का, एटलीस्ट सम एंड नो का यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर प्रेजेंट है। तो तीनों कंडीशन जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ई इज करेक्ट, दैट आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज। ओके, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई इज करेक्ट, आइदर वन और टू फॉलोज। तो सुष्मिता ने सबसे पहले आंसर किया है, सुष्मिता, तृप्ति, नितेश, अक्षता, दीपक। whenever it is a positive statement, आपको क्या करना होता है, आइदर और की कंडीशन देख रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें पहली कंडीशन क्या थी, एलिमेंट शुड बी सेम, तो वो फॉलो हो रहा है। फिर हमने चेक किया कि दोनों कंक्लूजन्स को, डायग्राम में देखो, पहला कंक्लूजन क्या बोला है, एटलीस्ट सम जैकेट्स आर फ्रॉक्स। तो जैकेट का ग्रुप यहाँ पर है, फ्रॉक्स का ग्रुप यहाँ पे है, कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है, सो इट इज रॉन्ग। फिर यहाँ पे बोला है नो जैकेट इज अ फ्रॉक। तो जैकेट और फ्रॉक के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब निगेटिव स्टेटमेंट होता है, जब नो लिखा होता है, तब आपको क्या करना होता है, यू हैव टू चेक द पॉसिबिलिटी। तो पैंट और फ्रॉक के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे स्टेटमेंट में भी हमें क्या दिया है, नो पैंट्स और फ्रॉक्स, पैंट्स और फ्रॉक्स में कोई कनेक्शन नहीं है। एंड जैकेट का वो पार्ट, मतलब ये पार्ट जैकेट का जो पैंट में है, उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ फ्रॉक्स, वो पार्ट फ्रॉक्स में जा सकता है। सो सो नो जैकेट इज अ फ्रॉक, ये गलत होगा। नो जैकेट इज अ फ्रॉक, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई बोथ द कंक्लूजन्स आर इंडिविजुअली रॉन्ग। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड थर्ड कंडीशन थी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की, तो वो भी प्रेजेंट है, एटलीस्ट सम एंड नो, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड दैट इज व्हाई आइदर और की कंडीशन जो है वो फॉलो हो रही है, एंड द ऑप्शन ई इज करेक्ट, दैट आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज। समझ में आया? टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. Solve this question number 6. Option B.
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, let's see. All brushes are toilets. All brushes are toilets. No toilet is a sink. No toilet is a sink, and no sink is a soap. No sink is a soap. Okay, this is the diagram. So conclusion one says some soaps are toilets. तो जब भी पॉजिटिव कंक्लूजन हो, ऑलवेज यू हैव टू सी दैट डायरेक्ट डायग्राम में दिया है तो ये तो है नहीं, सो इट इज रॉन्ग. एंड नो सिंक इज अ टॉयलेट, तो ये सही है. तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो. सिंक और टॉयलेट में कोई कनेक्शन नहीं है ना, यहाँ पे दिया है नो टॉयलेट इज अ सिंक, यहाँ पे भी वही लिखा है नो सिंक इज अ टॉयलेट, सो दैट इज करेक्ट. सो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्यों आपने सी ई क्यों? सुष्मिता, Trupti, Shreya, Shweta, Kanchan have given correct answers. Okay, ठीक है. Question number 7 करो. Solve question number 7. Same diagram है, I guess. Question number 7 के लिए same diagram है because statement are same. So diagram same है, बस conclusion अलग है. So solve that. जल्दी से हो जाएगा. 7th का C आ रहा है, either or. Sushmita is saying option E. Shita is saying option E. Ashu is saying A. Sanya is saying option E. Okay. Okay, majority is with option E. Chalo, majority is with option E. Option D. Okay, चलो देखते हैं. Same diagram है. Diagram is same for question number 7. So all brushes are toilets. Sorry, at least some toilets are brushes. तो ये तो follow होगा. Because brushes and toilets का तो set एक ही, मतलब एक में ही है. So some toilets are brushes will follow. Then no brush is a sink. No brush is a sink. तो brushes का सारा set toilets में है and toilet and sink में कोई connection नहीं है. So that is correct. No brush is a sink.
नो ब्रश इज अ सिंक, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ब्रशेस का सारा सेट जो है वो टॉयलेट्स में है एंड टॉयलेट्स एंड सिंक में कोई कनेक्शन नहीं है, सो नो ब्रश इज अ सिंक इज आल्सो करेक्ट, सो ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follow, both conclusion 1 and 2 follow. Okay, so option E is correct answer. Both conclusion 1 and 2 follow. Option E is absolutely correct. Next question. Solve this. 8. Question number 8. Option B. Okay. So let's see what answer we are getting. So diagram draw करते हैं. Some fruits are sweets. So some fruits are sweets. All sweets are vegetables and no cake is a fruit. केक और फ्रूट में कोई कनेक्शन नहीं, नो केक इज अ फ्रूट. ये केक, ये फ्रूट, ये स्वीट्स एंड दीज आर वेजिटेबल्स. सो पहला कंक्लूजन सम स्वीट्स आर केक्स, ये तो फॉलो नहीं होगा. एंड दूसरा है सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, so yes it follows, so option B बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 9.
ऑप्शन ए, ऑप्शन ई, so let's draw a diagram. No car is a bike. All bicycles are cars. तो बाइसिकल का जो है वो कार के अंदर आ जाए. देखते हैं ना शुविट. Bicycle and no bike is a bus. No bike is a bus. So first conclusion, no bicycle is a bike. तो ये सही होगा है ना. नो बाइसिकल इज अ बाइक बिकॉज ऑल बाइसिकल्स आर कार्स एंड देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन कार एंड बाइक्स. तो ये सही हो जाएगा. और फिर बोला है नो कार इज अ बस. ये गलत हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन कार एंड बाइक. बट कार एंड बस का कनेक्शन हो सकता है. कार एंड बस का कनेक्शन जो है वो हो सकता है. एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट. Only conclusion one follows. Option A is correct. Only conclusion one follows. पहला वाला तो बिल्कुल सामने ही है कि सारे के सारे bicycles are cars and that is and car and bike में कोई connection नहीं है. That is why first is correct that no bicycle is a bike. It is absolutely correct conclusion. And second way, no car is a bus. There is no connection between car and bike, but there can be connection between car and bus. And that is why no car is a bus. It is a wrong conclusion. So only conclusion one follows. Only conclusion one follows. ठीक है. इस लेक्चर को फिर से आप देखना. ये नो वाला जब आता है ना, जब नेगेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं, इट बिकम्स कंफ्यूजिंग समटाइम्स व्हाइल सॉल्विंग सिलॉजिज्म. तो फिर से इस रिकॉर्डिंग को आप जरूर देखना. ठीक है. I think we are done with this topic. I will send you the assignments. And आप लोग प्रैक्टिस करना इस टॉपिक को. ठीक है. I will send you the assignments on the app and we will stop here for today. आज यहाँ पे रुक जाएंगे.